ऐसे ऐसे छोटे छोटे गांव में गए होंगे जहां पे मीडिया नहीं पहुंच पाती है, क्या सबक मिला आपको अभी तक? अगर आप गांव-गांव जाएंगे तो आपको बहुतेरी ऐसी बातें पता चलेंगी जो कि पब्लिक डोमेन में एक तरीके से है, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड में है या बुक्स में है, डेटा में है, लोगों की चर्चा में नहीं है। बेरोज़गारी और पलायन बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके लिए आपको बिहार के गांव में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आप दिल्ली में बैठकर भी बात कर सकते हैं। लेकिन जब गांव में आप जाते हैं तो आपको इन समस्याओं की विकरालता का, इसके सामाजिक आर्थिक पहलुओं की समझ बनती है। जैसे पलायन है, सामान्यतः लोगों की समझ ये है कि बिहार में पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इससे ज़्यादातर गरीब लोग प्रभावित हैं क्योंकि लोग बाहर मजदूरी करने जाते हैं। लेकिन जब आप गांव में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ऐसी समस्या है जिससे समाज का कोई वर्ग अछूता नहीं है। अगर आप गरीब घर के हैं तो आपके बच्चे मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं। अगर आप आर्थिक तौर पर थोड़े समृद्ध हैं तो आपके बच्चे पढ़ाई करने के लिए या नौकरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं। अगर आप गांव में जाएंगे तो आपको सिर्फ महिलाएं मिलेंगी, बच्चे मिलेंगे और बूढ़े लोग मिलेंगे। करीब 40 से 50% जो नवयुवक हैं वो बिहार के बाहर रह रहे हैं। जिन प्रखंडों में, पंचायतों में बाढ़ की समस्या है वहाँ पर ये 70-80% भी हो सकता है। पलायन यहाँ के जीवन की सच्चाई बन गई है। इसका सामाजिक पहलू ये है कि लोगों के मन से धीरे धीरे, चूँकि इतने लंबे समय से पलायन इतना बड़ा मुद्दा रहा है, परिवार की जो संकल्पना है वही ख़त्म हो गई है। शायद ही कोई गांव में आपको ऐसा घर मिलेगा जिसमें ये 3 पीढ़ियों के लोग साथ में रह रहे हों। तो इसका कोई राज्य सरकारें जितनी आई हैं उनकी पॉलिसी में कोई झलक है कि इसका समाधान कैसे? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए सरकारों में इसकी झलक तो तब दिखेगी जब समाज में वो चेतना आए, समाज में ये मुद्दा बने, तभी। देखिए राजनीतिक मुद्दा तो वही बनता है जो समाज में मुद्दा होता है। समाज में एक तरीके से इस बात की स्वीकार्यता हो गई है कि जो हमारा बच्चा बड़ा होगा, जवान होगा तो वो बाहर नौकरी करने जाएगा, और लोगों ने उसको अपने जीवन की सच्चाई मान ली है।